नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं न्यू क्वेश्चन फिर से। आज हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक पर, तो नदी के टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग बकवास नहीं करेंगे, वीडियो को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, किस नदी का गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को। हाँ, गोदावरी नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सही बताया पार्थ ने। तो पार्थ, आप बताइए कौन सी नदी आपका मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। हाँ, कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलती रहती है। तो कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी जो भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी बहती है। हाँ, जो सिंधु नदी है जो सिंधु नदी है भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो पचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी की सहायक नदी है पचगंगा, और तथा दूधगंगा सहायक नदी है किसकी? तो कृष्णा नदी की। ठीक है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, तो भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? चंबल नदी। चंबल नदी नहीं होगा, गोदावरी नदी। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो कौन सी नदी? गोदावरी नदी। हाँ, गोदावरी नदी। चलिए ठीक है, आप गलत बताया लेकिन ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रो अमृत सेना। हाँ, प्रो अमृत्य सेना। प्रो अमृत्य सेना को ही भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? शोभा मंडल। हाँ, शोभ मंडल नहीं, शोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, शोभ मंडल। श्रीपा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी की श्रीपा नदी सहायक नदी है, चंबल नदी की। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।